गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर आपको अमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है देन हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि अमीटर क्या होता है। तो किसी भी अमीटर क्या होता है, तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और अगर आइडियल की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस शून्य भी होता है। लेकिन एक गैल्वेनोमीटर को उस अमीटर के फॉर्म में किस तरीके से बदला जा सकता है, किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए मैंने गैल्वेनोमीटर लिया है। यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर को मैंने बोला कि जी एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है। उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाया है जो एस है। जब आई करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है जिसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो कि शंटेड है, जो अमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो जो आई जी पार्ट है, एक हिस्सा जो है उस पूरे करंट का वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा। दूसरा जो हिस्सा है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका लो रेजिस्टेंस वायर से पास हो जाएगा। ये तो हो गया प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से वो काम करेगा। लेकिन अगर हमें एक फार्मूला चाहिए क्योंकि अमीटर का एक मिनिमम रेंज होता है, उतना ही करंट का रीडिंग आपको शो करेगा। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट की रीडिंग से आप किस तरीके से टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे कि टोटल करंट क्या हो सकता है। उसके कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करा कि दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों के जो रेजिस्टेंस होंगे विल बी इक्वल बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Therefore by Ohm's law अगर हम देखें तो Ig into G is equal to I minus Ig into S। I minus Ig जो है वो करंट है जो किसी भी शंट से फ्लो हो रहा है जब वो किसी गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ है। अगर हम यहाँ S का फॉर्मूला निकालें तो निकलेगा Ig into G और अपॉन में I minus Ig। यह आपके पास वह फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू आप किसी गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन के रूप में अमीटर का यूज कर सकते हैं। कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गैल्वेनोमीटर लिया है जिससे जो करंट की रीडिंग आपको दिखाई दे रही है 1 एम्पीयर की दिखाई दे रही है, मानो वहां से 1 एम्पीयर करंट आपको शो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 50, वो कितना था 50 था। अब अगर आपको और भी छोटा देखना है कि सर 1 मीटर तो 1 एम्पीयर तो दिखता ही नहीं है, ठीक है 0.1 एम्पीयर ले लेंगे। 0.1 एम्पीयर की रीडिंग आपको गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है। जब वो 0.1 एम्पीयर की रीडिंग शो कर रहा है, उसका खुद का रेजिस्टेंस 50 ओम है और आपको उसको एक ऐसे अमीटर में कन्वर्ट करना है जो 5 एम्पीयर तक का करंट मेजर कर सके। दैट मींस आई की वैल्यू 5 है और इनटू सॉरी माइनस का साइन है तो माइनस के साथ आपको फिर से क्या लेना पड़ेगा, वह आईजी लेना पड़ेगा जो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हमने लगा दिया 0.1। क्लियर। अब गलती क्या करते हैं कि अगर पॉइंट से ऐसा नहीं होगा, यहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसके साथ यहां 10 लगा दिया और अपॉन में अगर मैं देखूं ये पूरी जो वैल्यूज थी ये इस तरीके से थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर तो बन गया आपका 50 और नीचे क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4.99 हो गया और इनटू में 10 है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये पॉइंट भी हट जाएगा क्योंकि अपॉन मैंने क्या करा, इसको पॉइंट हटा दूंगा। अब ये 50 अपॉन 4.99 इंटू 10 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो बहुत छोटा वैल्यू आपको उस रेजिस्टेंस का मिलेगा। उस स्मॉल वैल्यूज के साथ उस रेजिस्टेंस का वायर जो है वो अगर हम गैल्वेनोमीटर साथ लगा दें देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू अमीटर। सिमिलर आता है कि कैसे इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक अलग सर्किट हमें डिजाइन करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पैरेलल में वायर लगाया था वो लो रेजिस्टेंस वायर था, हम सीरीज में लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस वायर। दैट मींस by connecting a high resistance wire in series combination with the coil of galvanometer you can convert a galvanometer into voltmeter। अब वोल्टमीटर क्या होता है, तो वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के ऊपर डेवलप हो रहा है वो आप मेजर कर सकते हैं। इसका आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर विल बी इनफाइनाइट। अब यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल की हम बात करें तो V दोनों टर्मिनल के ऊपर डेवलप होगा। V इज इक्वल टू होगा आपका IG और रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है तो G प्लस R। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो V इक्वल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू R।
IG का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो अपन ने IG को एज इट इज रखा, V के साथ लगाया मैं V IG इंटू G को, मैं R सिंगल रखूंगा, IG को उधर ले जाऊंगा तो V अपॉन IG बचेगा और ये माइनस में G बचेगा। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस by which we can convert a galvanometer into voltmeter, and the value of this resistance wire will be maximum or very high. For example, R is equal to voltmeter आपको 5 एम्पियर 5 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है और गैल्वेनोमीटर आपको जो रीडिंग दे रहा है वो 0.01 एम्पियर की दे रहा है और माइनस में उसका रेजिस्टेंस 50 है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहाँ लगा दिया, तो R इक्वल टू हो गया 500 माइनस 50, दैट मीन्स R इक्वल टू 450। दैट मीन्स अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में वोल्टमीटर में बदलना है तो हमें एक ऐसा वायर लगाना होगा उसके पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस कम से कम 450 ओम का हो। इस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।